भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, सच्ची मित्रता और समर्पण की सीख। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का वास था, जो अपने राज्य के प्रति न्यायप्रिय और करुणामयी थे। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और उनका व्यक्तित्व संपूर्ण जगत में अद्वितीय था। श्री कृष्ण का जीवन अनगिनत शिक्षाओं से भरा हुआ है। उनका हर कार्य, हर निर्णय जीवन की गूढ़तम सच्चाइयों को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। उनके मित्रों, भक्तों और प्रियजनों के साथ उनका संबंध भी अत्यधिक प्रेरणादायक रहा है। ऐसी ही एक प्रेरक कथा है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की, जिसमें हमें सच्ची मित्रता, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का अद्भुत उदाहरण मिलता है। कथा की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण के बचपन से। जब वे गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे, तब उनके सहपाठी थे सुदामा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि श्री कृष्ण यादव कुल के राजकुमार थे। लेकिन गरीबी और अमीरी की दीवार ने कभी उनकी मित्रता के बीच कोई अवरोध पैदा नहीं किया। वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रेम और सम्मान का भाव रखते थे। गुरुकुल में वे साथ साथ पढ़ाई करते, भोजन करते और अपनी जीवन की समस्याओं को भी आपस में साझा करते थे। इस मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि यह पूर्णतः प्रेम और विश्वास पर आधारित थी। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा की थी। बचपन की यह मित्रता कालांतर में और भी गहरी होती चली गई। हालांकि समय के साथ उनके जीवन की दिशा अलग अलग हो गई। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करते हुए द्वारका नगरी के राजा के रूप में अपना स्थान बनाया, जबकि सुदामा का जीवन गरीबी और संघर्ष में बीता। सुदामा अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर सदा अडिग रहे, लेकिन उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। सुदामा के जीवन में कठिनाइयां इस हद तक बढ़ गई थीं कि उनके पास अपने परिवार के लिए भोजन तक जुटाने का साधन नहीं था। उनके घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। उनके बच्चे भूख से बिलखते थे, लेकिन सुदामा अपनी परिस्थिति में भी संतुष्ट थे और कभी भी किसी से सहायता की उम्मीद नहीं रखते थे। उनकी पत्नी इस कठिन स्थिति को देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके बालसखा भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अब द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनसे सहायता मांगेंगे तो वे अवश्य आपकी मदद करेंगे। सुदामा को यह विचार पहले तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। उनका स्वाभिमान उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा था। लेकिन जब पत्नी ने बहुत आग्रह किया, तो उन्होंने सोचा कि अपने मित्र से मिलने में कोई हानि नहीं है। और फिर वे बिना किसी स्वार्थ के ही भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे, ताकि पुरानी मित्रता की यादें ताजा हो सकें। सुदामा ने अपने पुराने वस्त्र पहने और अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल की छोटी सी पोटली लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से यह चावल बांध कर दिया था, क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण को देने के लिए यही एकमात्र भेंट थी। सुदामा के मन में किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं थी। वे केवल अपने मित्र से मिलने जा रहे थे, न कि किसी प्रकार की सहायता मांगने के उद्देश्य से। रास्ते में सुदामा के मन में विचार आते रहे कि द्वारका जैसा भव्य नगर, जहां भगवान श्री कृष्ण का राज है, वहां उनके जैसे गरीब ब्राह्मण का स्वागत कैसा होगा। क्या श्री कृष्ण उन्हें पहचानेंगे? लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को शांत किया और सोचा कि मित्रता सच्ची हो तो किसी प्रकार की परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर चकित रह गए। द्वारका नगरी की शोभा अनुपम थी। विशाल महल, स्वर्णिम द्वार और चारों ओर रत्नजटित साज सज्जा देखकर सुदामा को अपनी गरीबी का एहसास होने लगा।
लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और श्री कृष्ण के महल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही द्वारपाल ने उन्हें देखा, उसने उनकी साधारण वेशभूषा देखकर पहले तो उन्हें भीतर जाने से रोका, लेकिन जब सुदामा ने श्री कृष्ण का नाम लिया और कहा कि वे उनके बचपन के मित्र हैं, तो द्वारपाल ने तत्काल यह सूचना श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुना कि उनके प्रिय मित्र सुदामा द्वार पर खड़े हैं, वे बिना कुछ सोचे समझे नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागे। उन्होंने सुदामा को देखा और अपने गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा का अत्यंत सम्मान और प्रेम के साथ स्वागत किया। महल के सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए कि भगवान श्री कृष्ण, जो एक महान राजा हैं, वे एक साधारण ब्राह्मण को इतनी विनम्रता और प्रेम से अपना रहे हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, उनके पैर धोए और उन्हें भोजन कराया। उन्होंने सुदामा के साथ अपने बचपन की सभी यादों को ताजा किया। सुदामा ने भी अपने मित्र के साथ इन पलों को भरपूर जिया। सुदामा के पास जो चावल की पोटली थी, उसे उन्होंने छुपा लिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतना बड़ा राजा इस तुच्छ भेंट को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा, मित्र, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा ने शर्मिंदा होते हुए चावल की पोटली निकाली और भगवान को दी। श्री कृष्ण ने उस भेंट को अत्यंत प्रेम से स्वीकार किया और बिना किसी प्रकार की औपचारिकता के चावल के कणों को खाया। सुदामा ने कभी भी अपनी गरीबी का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। यह सुदामा का स्वाभिमान और समर्पण था कि वे केवल अपने मित्र से मिलने आए थे, न कि किसी भौतिक संपदा की लालसा से। सुदामा की इस निस्वार्थ मित्रता ने श्री कृष्ण को और भी प्रभावित किया। सुदामा ने बिना किसी अपेक्षा के मित्रता निभाई थी और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। जब सुदामा द्वारका से वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वे खाली हाथ लौट रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष था कि उन्होंने अपने मित्र से मिलकर अपनी आत्मा को तृप्त कर लिया। जब वे अपने गांव पहुंचे और अपने घर की ओर गए, तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना झोपड़ा अब एक भव्य महल में परिवर्तित हो चुका था। उनके परिवार के लोग समृद्धि में रह रहे थे। सुदामा को समझ में आया कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, जिन्होंने बिना कुछ मांगे ही उन्हें इतना बड़ा उपहार दे दिया। सच्ची मित्रता स्वार्थ और भौतिक सुखों से परे होती है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था। सुदामा ने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया और न ही श्री कृष्ण ने उनके पद और स्थिति को देखकर उनका सम्मान किया। यह मित्रता प्रेम और विश्वास पर आधारित थी। समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का महत्व। सुदामा ने बिना किसी अपेक्षा के भगवान श्री कृष्ण से मित्रता निभाई। उनकी यह निस्वार्थ भावना ही उन्हें भगवान के और भी निकट ले आई। जीवन में जब हम किसी से कुछ मांगे बिना उसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, तो हमें उसकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। धन और पद से बड़ी होती है आत्मीयता। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को उसकी गरीबी के बावजूद अपने से भी ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्ची मित्रता धन, पद या स्थिति से नहीं, बल्कि आत्मीयता और प्रेम से होती है। भगवान सदा अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। सुदामा की कथा यह भी सिखाती है कि जो सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, उसे कभी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान सदा अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।